दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी जुलाई में आयोजित होने वाली है, उसमें अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अंतिम दिनों में आपको रिवीजन कैसे करना है, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी देखिए, और इस वीडियो में अपन ये भी देखेंगे कि अंतिम समय में आप किस तरीके से पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो आइए साथियों, शुरुआत कर देते हैं। देखिए, अंतिम समय में रिवीजन कैसे करना है, इसमें अपन 5-6 बातें देखेंगे। एक तो देखिए, अंतिम समय में शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। नया अब कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। खुद पर भरोसा रखना है, मैराथन क्लासों से बचना है, टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं देने हैं। PYQ आप देख सकते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी शॉर्ट नोट्स के बारे में। देखिए, आपके 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट अगर आप अब बात करें तो सामाजिक विज्ञान वालों की, तो उसके 17 से 18 दिन मुश्किल से बचे। तो 17-18 दिन में आप अगर प्रयास करोगे, पहले सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, सेकंड को भी पढ़ना है, तो अगर आप गाइड से अब पढ़ोगे तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आप एक बार भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओगे। इसलिए आपके पास अब शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी है, 8 सब्जेक्ट के भी। तो 8 सब्जेक्ट के अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा और 18 दिन है तो फिर आप 2 बार आराम से इन सब्जेक्ट को पढ़ लोगे। तो सब्जेक्ट में बात करें तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी मैं बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। 70 रुपये उसकी कीमत रखी गई है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी वो प्रोसेस कर सकते हैं। PDF के माध्यम से हम उपलब्ध करवाते हैं। और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 88 24 24 57 81, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके ये मंगवा सकते हैं। अब अपन देखें कि आगे स्कोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से ध्यान देना है। तो देखिए, आपको सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटकर पढ़ना है। एक भाग में तो आप इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान इनको रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। और इन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, पहले बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में देखिए, इतिहास में आपकी जितने टॉपिक हैं उतने ही प्रश्न आते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक युग है, मौर्य, गुप्त वगैरह सब। तो देखिए, इन सब के ऊपर अपन बात करें तो अगर आप अब गाइड देखोगे तो लगभग 250-300 पेज से कम कोई भी गाइड है नहीं। तो इसके लिए अब आपको प्रयास यही करना है कि आपके पास इनके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। विशेषकर अपन बात करें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न आता है और कहीं से भी आ सकता है और 30 से 40 पेज से कम मैटर है नहीं। तो इसके अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आराम से आप इसको रिविजन कर लोगे। फिर वैदिक युग है, मौर्य वगैरह है। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है और आप ख़रीदना भी नहीं चाहते, तो आप जो भी गाइड पढ़ रहे हैं तो उसमें जो जो आप पढ़ रहे थे उस समय जब आपने हाईलाइट किया है वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, और जो आपको लग रही है कि ये महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए, क्योंकि अब पूरा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन इसमें मुख्यतः आपको यही ध्यान रखना है, जैसे जो विश्व वाला भाग है आपका, यहाँ से 4 प्रश्न आने की संभावना है, 3 क्रांतियों से और एक आपके प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध से। और ये ज़्यादा बड़े हैं नहीं, इनको आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ से प्रश्न सीधे के सीधे आते हैं, डेट वगैरह पूछी जाती है, तो इनका आप एक बार आराम से रिवीजन कर सकते हैं। फिर बात करें अपन भूगोल की, तो देखिए भूगोल में भी अपन 2 भागों में भूगोल को बांट लेते हैं। एक प्रायोगिक भूगोल है जिसमें विश्व वाला जो भाग है, और एक भाग में है राजस्थान भूगोल और भारत भूगोल। तो प्रायोगिक वाले की बात करें तो 8 से 9 प्रश्न आते हैं, कुल मिलाकर 9 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो और 9 प्रश्नों का जो मैटर है वो ज़्यादा नहीं है, लगभग बात करें तो नोट्स में भी 100 पेज से भी कम है, तो उनका आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स पढ़ते समय बनाए हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और भारत भूगोल और राजस्थान भूगोल वाला जो भाग है उसको आप प्रथम पेपर में आपने पढ़ा ही होगा, तो वहीं पढ़ना है। सेकंड वाले भाग में ना पढ़कर वहाँ अगर आप पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा। जो अलग से टॉपिक रहते हैं जैसे मृदा है, और मृदा के अलावा खनिज वाला है, और परिवहन और व्यापार वाला टॉपिक है, वो आप आराम से अलग से पढ़ सकते हैं। राजनीति विज्ञान की मैं बात करूँ तो राजनीति विज्ञान की आप एक तो सिद्धांत वाला भाग है, 7-8 प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो सिद्धांत वाला भाग मेरा यही कहना है, अगर आपके पास
शॉर्ट नोट्स हैं, कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इस भाग को आप स्किप कर दीजिएगा, अब इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी पता नहीं कहाँ से प्रश्न आए हैं, किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। तो आपको भी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको किसी भी मैथ से मिलने की संभावना बहुत कम है। तो आप जो सिद्धांत वाले भाग है इसमें केवल PYQ देख लीजिएगा, और अगर वहाँ से कोई प्रश्न आया तो हो जाएगा, बाकी होने की संभावना है नहीं। इस भाग को आप स्किप कर सकते हैं। अगर कोई परीक्षा में भी इस भाग को हल करने का प्रयास करेगा तो गलती होने की संभावना है, सही होने की संभावना बहुत कम है। संविधान वाला भाग आपको अच्छे से तैयार करना है, उसके लिए आपको रिवीजन नोट्स देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी वाला भाग बहुत बड़ा है, आप गाइड वगैरह में नहीं देख पाओगे। और अगर आपने पहले पेपर में पढ़ लिया है तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो जो अलग टॉपिक है वही आपको देखने हैं। तो आपके ये जो 3 बड़े सब्जेक्ट है इसको आप अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर है आपके छोटे सब्जेक्ट, जैसे अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, शिक्षण विद्या। इकोनॉमिक्स में बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में देखिए लगभग गाइडें भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100-150 पेज में है, और अभी भी आपको लग रहा है कि मेरे शॉर्ट नोट्स से तैयार होंगे नहीं, तो रिवीजन आप इसका इकोनॉमिक्स आराम से एक दिन में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। समाजशास्त्र भी बहुत छोटा सब्जेक्ट है, एक दिन में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, शिक्षण विद्या, यह सभी ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है, एक दिन में आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसका आप गाइड से भी पढ़ सकते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 दिन आपके लगेंगे। तो और आपको लग रहा है कि मैंने गाइड खूब पढ़ ली है, तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। जो हमारे पास शॉर्ट नोट्स है वो इतिहास के नहीं हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के हैं, और 130 पेज में हम जो ये शॉर्ट नोट्स हैं उपलब्ध करवा रहे हैं। और अगर आपके पास बनाए हुए हैं तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना इन्हीं को ही है। और अंतिम समय में आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और जहाँ तक हो सके कम से कम 2 बार आप शॉर्ट नोट्स का रिवीजन ज़रूर करें अभी भी, क्योंकि अभी भी 17-18 दिन बचे हैं। अगर नहीं है किसी के पास तो गाइड में भी हाईलाइट करना है, और 5 सब्जेक्ट का मैंने आपको बोला, इनको आप एक बार आराम से अभी भी पढ़ सकते हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से कठिन प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं शिक्षण विद्या, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से 100+ प्रश्न का मैटर यह है। यहाँ पर अगर आप अच्छा कर जाओगे तो राजनीति विज्ञान वाला पोर्शन काफ़ी टफ आता है, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा काफ़ी प्रश्न। तो अगर भाग 2 मैंने जो आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर अगर आप अच्छा स्कोर कर लोगे तो यहाँ पर जैसे राजनीति विज्ञान में और भूगोल इतिहास में भी अगर आप कमज़ोर रहोगे तो भी आप आराम से लीड ले लोगे और सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 150 प्रश्न आपके कुल मिलाकर मैटर में आते हैं। और 150 में मैं बात करूं तो आपको हल करने लायक, अब वर्तमान पैटर्न के अनुसार बात करूं तो 120 से ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं कि आप हल कराएं उसको। आपने बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी की है तब जाकर आप 120 प्रश्न हल कर पाओगे। तो आपको विशेष रूप से यही बात तो ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा प्रश्न भी अटेंड नहीं करने हैं, जितने आ रहे हैं उतने ही करने हैं। 120 तो बहुत होते हैं, अगर आपको 100 आ रहा है तो 100 ही अटेंड करने हैं। और जैसे मान लो अगर आपको 100 ही आ रहे हैं तो और आपने अटेंड किए 100 और आपके मान लो कट कटा के 90 बचे, तो भी बहुत नंबर होते हैं, 128 नंबर होते हैं। और फर्स्ट पेपर में अगर आपके 120 नंबर आ जाते हैं तो आपके 300 नंबर हो जाते हैं, और 300 नंबर में सामाजिक विज्ञान वाले का आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, गलतियाँ वगैरह अंतिम समय में नहीं करनी है। मैराथन क्लास है अब आपको नहीं देखनी है, क्योंकि अब बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे कोचिंग संस्थान, महायज्ञ वगैरह ऐसी क्लासें लेकर आएंगे, आपका टाइम ख़राब करेंगे। जहाँ तक हो सके आपके पास जो भी मैटर है, जो भी पढ़ रही हो, उस मैटर को अब आपको बार बार रिवीजन करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार। ज़रूरी नहीं कि 2 बार भी करो, अगर आप कर सको और ज़्यादा पढ़ने की आपकी क्षमता है तो आप 3-4 बार भी रिवीजन कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स है तो और भी बेहतर है, उसका भी बार बार रिवीजन कीजिएगा। अंतिम समय में यही ध्यान रखना है, आपको भटकाव नहीं लाना है, पहली बात यही बात में ध्यान में रखनी है। परीक्षा में आपने जो भी पढ़ा है उस मैटर में से ही प्रश्न मिलेंगे, अलग से कहीं आने वाले प्रश्न नहीं है। तो इसको लेकर यही वीडियो था, बस यही रणनीति है। बाकी चाहे कोई कितना भी कुछ कह दे, कोई भी सफल विद्यार्थी या फर्स्ट रैंक लाने वाला, तो ज़्यादा कोई विशेष रणनीति किसी के पास पे नहीं, सभी ने ही इसी तरीके से पढ़ा है, सभी ने ही बार बार पढ़ा है और रिवीजन किया है और सिलेक्शन हुआ है।
अच्छी रैंक आ गई है और आपकी भी आ जाएगी। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है, अंतिम समय में किसी भी तरीके का लोड वगैरह नहीं लेना है। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।